हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया और फिट फाट होंगे। मैं हूँ अमृत और आप देख रहे हो भव्यस ऑर्गेनिक गार्डन। दोस्तों, क्या आपने भी मेरी तरह घर की छत पर या बालकनी में गमले में अनार का पौधा लगाया हुआ है और उस पौधे के ऊपर कोई भी फ्रूट नहीं लग रहा है। फ्लावर तो लगते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो फ्लावर झड़ जाते हैं, लेकिन फ्रूट नहीं बन पाते। और आप तरह तरह की दवाइयाँ, कीटनाशक, पेस्टिसाइड सब तरह के हथकंडे अपना के परेशान हो चुके हो, लेकिन आपको अभी तक कोई भी बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको अनार की केयर की सभी तरह की जानकारियाँ देने वाला हूँ। इसको खाद कैसे देनी है, इसकी पॉलिनेशन कैसे करनी है, ये सब जानकारियाँ आपको इसी वीडियो में मिलेगी। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट है और जो भी समस्या है वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए मेरी भी एक शर्त है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और बिना स्किप किए देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सी अहम जानकारियाँ दी हुई है। अगर आप वीडियो थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो आपके हाथ से वो जानकारियाँ मिस हो जाएंगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन का जो बटन है वो दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना। ऐसा करने से ये होगा कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो ये जो मेरा अनार है ये लगभग 2.5 साल पुराना हो गया है। इसके ऊपर सिर्फ एक बार फ्रूट लगे थे, उसके बाद अभी तक इसके ऊपर कोई भी फ्रूट नहीं लगा है। ये पौधा मेरा देखने में बहुत हरा भरा और हेल्दी है। फ्लावर तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, लेकिन डेली बहुत सारे फ्लावर गिरते भी हैं। कम से कम 7, 8, 10 फ्लावर इसके डेली झड़ जाते हैं। तो वो झड़े हुए फ्लावर देख के मुझे बहुत दुख होता है। आज मैं इसी का ही ट्रीटमेंट करने वाला हूँ। सबसे पहले अनार के पौधे के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। एक तो ये है कि जब भी आप अनार का पौधा लेने जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपका जो पौधा है वो एयर लेयरिंग या कलम की विधि से तैयार किया हुआ हो, क्योंकि एयर लेयरिंग या कलम की विधि से जो पौधा तैयार होता है वो 1 साल के अंदर फ्रूट देना शुरू कर देता है। अगर आप बीज से लगा हुआ पौधा लोगे तो उसको फ्रूटिंग होने में कम से कम 5 साल का समय लग जाएगा। जब तक वो मैच्योर नहीं होगा पूरी तरह से वो फ्रूट नहीं देगा। दूसरी बात यह है कि अनार का पौधा बहुत हार्डी प्लांट होता है और ये एक सन लविंग प्लांट होता है। इसको कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए। तो आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ दिन भर की तेज़ धूप इसको मिलती रहे। ये धूप में बहुत ही अच्छे से फलता फूलता है। मेरा जो ये पौधा है ये भगवा वैरायटी का पौधा है। ये अभी छाया वाली जगह पर पड़ा था जहाँ सिर्फ 2 घंटे धूप आती थी। तो अभी मैंने इसको उठा करके ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर सारा दिन धूप आती है। तो पहला काम तो मैंने इसके ऊपर ये कर दिया है। और अगर आपका पौधा भी किसी छायादार जगह में पड़ा है जहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत कम आती है तो आप भी पहला काम यही कीजिए कि अपने पौधे को उठा करके फुल सनलाइट वाली जगह में रख दीजिए। अब बात आती है फ्लावर ड्रॉपिंग की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर एक पौधे के ऊपर 2 तरह के फ्लावर लगते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। जो मेल फ्लावर होता है वो सिर्फ पोलिनेशन के लिए होता है, वो पोलिनेशन करने के बाद झड़ जाता है, उसकी लाइफ सिर्फ 2 या 3 दिन तक होती है। जो फीमेल फ्लावर होता है सिर्फ उसी में से ही फ्रूट बनता है। तो अगर आपके पौधे से मेल फ्लावर झड़ रहे हैं तो उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेल फ्लावर को हम बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, वो टूट कर गिरेगा ही। और अगर फीमेल फ्लावर भी गिर रहे हैं तो आपको सबसे पहला ध्यान ये रखना होगा पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। आपने कई बार देखा होगा कि पेड़ पौधों के ऊपर जब भी फूल खिलते हैं तो मधुमक्खियाँ या अन्य कीट आते हैं, उनके ऊपर बैठते हैं, रस चूसते हैं। तो वो मेल फ्लावर पे कभी बैठते हैं, कभी फीमेल फ्लावर पे बैठते हैं। तो आपस में इनके जो बीज वगैरह होते हैं वो आपस में मेल खा जाते हैं और फिर मेल से फीमेल तक पहुंचते हैं और फीमेल में से फ्रूट बन जाता है। तो अगर आपके पौधे के ऊपर
हनी बीज या फिर कोई दूसरी मक्खियाँ नहीं आती, तो आप एक काम करिए, आपके अपने पौधे के आसपास कुछ फ्लावर प्लांट लगा दीजिए और कोशिश करिए कि जो आप फ्लावर प्लांट लगाएंगे वो येलो कलर के हो, क्योंकि येलो कलर के फ्लावर प्लांट मधुमक्खियों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं। अगर फिर भी कोई हनी बीज नहीं आ रहे हैं, मधुमक्खियाँ नहीं आ रही, तो आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। ये जो मेरा फ्रूट है इसको मैंने हैंड पॉलिनेशन किया था, इसलिए अब ये गिरा नहीं है, ये फ्रूट बनना शुरू हो गया है। तो हैंड पॉलिनेशन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ इसी ही वीडियो में। जैसा कि ये आप देख रहे हो, ये मेरे हाथ में एक फ़ीमेल फ्लावर है। फ़ीमेल फ्लावर की पहचान क्या है कि आगे फूल खिला हुआ होगा और पीछे इसके फ्रूट बन रहा होगा, और जो मेल फ्लावर है उसके आगे सिर्फ फूल ही होगा, वो पीछे उसके कोई भी फ्रूट नहीं होगा। तो हैंड पॉलिनेशन के लिए हम मेल फ्लावर को तोड़ लेंगे और इसकी जो ऊपर वाली कोमल कोमल पत्तियां हैं उनको हम निकाल देंगे, बिल्कुल गंजा कर देंगे इस प्रकार से, ध्यान जो हमें इनको आपस में मिलाने में आसानी हो और फीमेल फ्लावर को कोई भी मतलब चोट वगैरह ना पहुँचे। तो इस मेल फ्लावर को ऐसे पकड़ेंगे और हल्का हल्का फीमेल फ्लावर के जो मॉलिक्यूल्स है इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे, इस तरह रगड़ेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप कोई टूथब्रश या फिर आप किसी कॉटन की सहायता से लकड़ी के ऊपर कॉटन लपेट करके पहले मेल फ्लावर के ऊपर रगड़िए, फिर फीमेल फ्लावर के ऊपर रगड़िए, तो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में मैच हो जाएंगे और उसके बाद आपका फीमेल फ्लावर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो एक दूसरी बात कि हमें ये हैंड पॉलिनेशन करनी कब है, जब आपका फूल कच्चा हो, यानी ताज़ा ताज़ा खिला हो उसी समय। जैसे ये मेरा जो फूल खिला हुआ है, ये अभी इसको 2 से 3 दिन हो गए हैं खिले हुए को, और इसके जो मॉलिक्यूल्स है देखिए वो ड्राई हो गए हैं। तो इसके ऊपर हैंड पॉलिनेशन मैं करूँगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हैंड पॉलिनेशन सिर्फ उस समय करनी है जो फूल ताज़ा ताज़ा खिला हुआ है और इसके नीचे ये छोटी छोटी लाल पत्तियाँ निकली हुई हैं उस समय। तो ये था हैंड पॉलिनेशन का तरीका। अगर हैंड पॉलिनेशन आपके पास छोटा प्लांट है तो आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि जब हमने गमले में लगाया हुआ है अनार का पौधा या कोई भी पौधा, तो उसकी हाइट हमें सीमित मात्रा में ही रखनी होती है। ये जो मेरा पौधा है ये काफ़ी घना बन गया है और इसको जितनी भी मैं खुराक देता हूँ वो कम पड़ जाती है, क्योंकि इसकी जो खुराक है वो सभी टहनियों में डिवाइड हो जाती है। तो अभी इसमें दूसरा काम मैं ये कर रहा हूँ कि इसकी जितनी भी पतली पतली और कमज़ोर शाखाएँ हैं उन सभी को तोड़ रहा हूँ, और कुछ ऐसी शाखाएँ जो नीचे की ओर झुकी हुई है मैं उनको भी काट दूँगा। ऐसा करने से ये होगा कि जिन टहनियों के ऊपर फ्रूट लगा हुआ है सिर्फ उन्हीं टहनियों में ही मेरा ये जो फर्टिलाइज़र है वो पहुँचेगा। तो इस प्लांट की मैंने लगभग 50% टहनियाँ काट दी हैं और अब मैं इसके ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे कर दूंगा ताकि जो इसको कोई फंगस वगैरह ना लगे। मैंने सिर्फ वही टहनियाँ छोड़ी हैं जिनके ऊपर 1-2 फ्रूट लगे हुए हैं, और अभी इस पौधे को मैं जो भी खुराक दूंगा वो सारी इन फ्रूट्स तक ही पहुंचेगी, वो बाकी टहनियों के ऊपर डिवाइड नहीं होगी। अगर आपके पौधे के साथ भी ऐसा है तो आप ये काम ज़रूर कर लीजिए, पौधे की ट्रिमिंग ज़रूर करिए, क्योंकि अगर धरती में लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। गमले में हमें इतना हरा भरा पौधा उसकी केयर करनी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अब लास्ट में बात आती है फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र मेरे पास चाहे कोई भी फ्रूट प्लांट है चाहे कोई वेजिटेबल प्लांट है, मैं हमेशा ऑर्गेनिक की ही ओर जाता हूँ। मेरे पास ये लिक्विड सीविड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइज़र है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, समुद्र से निकलने वाली घास से ये बनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप फर्टिलाइज़र आपको देना हो उसके 2 दिन पहले आप पानी देना बंद कर दीजिए, और जिस दिन फर्टिलाइज़र देंगे उस दिन हल्की हल्की 2-2 3-3 इंच गुड़ाई कर दीजिए। इतनी करिए कि जो प्लांट्स की रूट्स है वो आपको दिखने लग जाए। ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी आप अपने पौधों में फर्टिलाइज़र देंगे तो उसके बाद जो फर्टिलाइज़र है वो प्लांट्स की रूट तक पहुंच जाएगा, और जो ड्रेनेज होल है उसमें से पानी आपका बाहर नहीं निकलेगा। तो ये थी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो अगर आप अपने अनार के पौधे के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपके अनार के पौधे में से फ्रूट बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।
पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके अपनी पसंदीदा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।